मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ना अपना चैप्टर चल रहा है सेकंड चैप्टर फंक्शंस, जिसमें हमने पढ़े थे लास्ट टाइम पे सम स्पेशल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। सम स्पेशल फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। तो अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें कुछ डोमेन और रेंज निकालने के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। कुछ हमने पहले किए हुए भी थे और उसके बाद बस ये चैप्टर अब ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है आपका। Now, एक एडिशन और इस पे क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। लेट f of x is equal to x square and g of x is equal to 2x plus 1। ये दो फंक्शंस आपके पास हैं, बी टू रियल फंक्शंस। नाउ फाइंड फर्स्ट पार्ट f plus g of x, सेकेंड पार्ट f minus g of x, थर्ड पार्ट f into g of x, मल्टीप्लिकेशन है, एंड फोर्थ पार्ट इज f upon g of x। ये फोर पार्ट्स है आपके पास। क्या करना है? एडिशन करना है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन होना है एंड डिवीजन। ठीक है, f और g को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। कोई एक्स्ट्रा कुछ भी मतलब इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट या कोई कुछ नहीं, बहुत सिंपल। ऐड मतलब प्लस कर दो बस, और कुछ नहीं। यानी कि आपके पास है फर्स्ट पार्ट इस तरह से f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू होता है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। बस सिंपल एडिशन। क्या है? f प्लस जी ऑफ x का मतलब हो गया f ऑफ x प्लस g ऑफ x लिख सकते हो आप। सिंपल एडिशन करना है आपको और कुछ नहीं ना। नाउ दैट इंप्लाइज f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू fx की जगह आएगा x स्क्वायर प्लस और gx की जगह आएगा 2x प्लस 1। सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन, g ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 गिवन। ये अपना आंसर हो गया। और क्योंकि आइडेंटिटी है, आप चाहो तो इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे फॉर्म में लिखा है, और होल स्क्वायर करके भी आप इसको लिख सकते हो। नाउ दैट इंप्लाइज f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आंसर नंबर 1। इस तरह से सिंपल एडिशन है। क्लियर? एनी डाउट? एडिशन ऑफ टू फंक्शंस है ये। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज f माइनस जी। सिमिलरली दोनों को बस माइनस करना है आपको, है ना। सेकेंड पार्ट f माइनस जी ऑफ x अगर निकालें, सेकेंड पार्ट f माइनस जी ऑफ x that is equal to f of x minus g of x, and therefore f minus g of x is equal to f of x is equal to x square ऊपर given minus and g of x is given 2x plus 1, और सब्ट्रैक्ट करने पर आंसर नंबर 2 f माइनस जी ऑफ x इज इक्वल टू हो गया x स्क्वायर माइनस 2x एंड माइनस 1। ये आंसर, क्योंकि ये आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी में लास्ट में प्लस होता है, प्लस 1 होता है, तो इसको आप आगे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसलिए इसको इसी फॉर्म में छोड़ो। ये बस सिंपल सब्ट्रैक्शन है ना। आंसर नंबर 2, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, एनी डाउट? नाउ थर्ड पार्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। f एंड g का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन। f g ऑफ x is equal to f of x into g of x. Now f g of x is equal to x square multiply by 2x plus 1, और इंटू करने पर f g of x is equal to x square को 2x से इंटू करने पर 2x क्यूब, और x square को 1 से इंटू करने पर x square। बस सिंपल आंसर इसका। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस है। एंड लास्ट वन इज division, division of two functions f g
f upon g of x is equal to f of x divided by g of x, and therefore f upon g of x is equal to fx की जगह x स्क्वायर आएगा अपॉन में gx की जगह 2x प्लस 1 आएगा. ओके, ठीक है. एंड नाउ यहाँ एक कंडीशन ध्यान, वी नो दैट डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. इफ डिनोमिनेटर इज जीरो देन द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो अपॉन में जीरो होने के कारण ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसलिए अपनी क्या कंडीशन है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो अपन ने रफ में 2x प्लस 1 को लिख दिया कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, और इसका मतलब यहां से मैंने बोला 2x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, और देयरफॉर x की वैल्यू -1/2 नहीं होनी चाहिए. ये रफ में आप निकालो, x की कंडीशन निकालो कि ये फंक्शन एग्जिस्ट होने के लिए x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, वो आपको यहाँ साथ में लिखना है एक्स्ट्रा बस. और अगर ये फ्रैक्शन नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. इसको साइड में सॉल्व करके अपन ने x के बारे में निकाल लिया. तो अब इसके साथ आप बस यहाँ x इज नॉट इक्वल टू माइनस आप भी लिखोगे. ठीक है, एनी डाउट यहाँ तक क्लियर सबको? इसके साथ में आप कंडीशन भी लिख दोगे क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. अब आप में से किसी को भी इन 4 पार्ट्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनमें से किसी भी पार्ट में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते. ओके, सब क्लियर, सिंपल है ना? Now एक एग्जाम्पल लिख लो. फाइंड द डोमेन एंड रेंज. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x is equal to माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x. अब मेरे को ये बताओ कि इस फंक्शन की डोमेन मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं. x की जगह आप कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हो या कौन कौन सी वैल्यूज नहीं रख सकते हो. तो आप में से जो भी आंसर देना चाहे वो बता सकते. पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, कौन कौन सी वैल्यूज इसकी पॉसिबल है. डोमेन और डोमेन इज इक्वल टू आर, ऑल रियल नंबर्स. करेक्ट आंसर है डोमेन इज इक्वल टू आर ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि यहां पर आप x की जगह कोई भी वैल्यू प्लेस कर सकते हो. आप पॉजिटिव रख दो, नेगेटिव रख दो, कोई भी वैल्यू x की आप प्लेस कर सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. x की जगह हम क्या रख सकते हैं, एनी वैल्यू, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी यहाँ पर. क्योंकि अगर डिनोमिनेटर होता है तो आपको ध्यान रखना है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है. तो मैंने इसका आंसर लिखा, आंसर नंबर 1, डोमेन इज इक्वल टू आर. आप इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे तो ऐसे लिखना, बिकॉज fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x. दिस फंक्शन इज डिफाइंड, ये डिफाइंड है मतलब ये वैलिड है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है. दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. क्या लिखा मैंने कि ये फंक्शन वैलिड है, डिफाइंड है, जितने भी x पॉसिबल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. कोई भी हो सकती है x की वैल्यू, किसी भी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है. एंड उसके बाद लिखा देयरफॉर डोमेन
इज इक्वल टू आर, ऑल रियल नंबर्स। अब बोलो एनी डाउट, किसी को कुछ पूछ लें? डोमेन क्लियर? नाउ अब आप में से रेंज कौन बताएगा मुझे? रेंज क्या होगा इसकी? रेंज all real numbers except positive are plus all negative, yes, all real numbers except positive या all negative correct answer है. Answer is R minus correct है, negative real numbers correct है, all real numbers but negative. क्यों negative? क्योंकि बाहर यहाँ माइनस साइन है. आपने कैसे लिखा? We know that because modulus of x is always greater than equal to 0 for all x belongs to R. हम x की वैल्यू कुछ भी प्लेस करें, आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसको बोलते हैं मॉडुलस. मॉडुलस का मीनिंग होता है कि आप मुझे पॉजिटिव वैल्यूज बताओ, अगर नेगेटिव आता है तो इग्नोर करो. इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन, द वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव. ये इसका मीनिंग होता है. मॉडुलस मतलब आंसर आप हमेशा पॉजिटिव लिखो, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखो केवल, तो वो आपको मालूम है. लेकिन इसमें माइनस साइन स्टार्टिंग में, मतलब यहाँ मुझे माइनस से इनटू करना है, क्योंकि मुझे तो माइनस ऑफ मॉड एक्स लाना पड़ेगा. मेरे को चेक तो ये करना है. मैंने माइनस से इनटू करा तो ये हो गया माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, एंड इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जैसे अपन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो मैंने इनइक्वालिटी चेंज हो गई माइनस से इनटू करने के कारण. अब माइनस ऑफ मॉड एक्स का मतलब एफ एक्स हो गया आपका. तो आपने बता दिया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी, एंड लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब हो गया नेगेटिव होगी, 0 हो सकती है. तो आंसर क्या हुआ रेंज का? कि आंसर इज ऑलवेज नेगेटिव. लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होना. तो मेरा आंसर हुआ देयरफॉर रेंज इज इक्वल टू आर माइनस, ऊपर लिख दो माइनस, नीचे लिख दो ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, इस तरह से. ठीक है? एनी डाउट? ये एनसीईआरटी का आपका एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज का ही, जिसमें डोमेन और रेंज निकालनी थी अपने को, वो आपके सामने है. ठीक है, आगे चले. ये क्लियर सबको? कोई डाउट नहीं? ओके. Now next question is, find the range of each. First part, f of x is equal to 2 minus 3x, where x belongs to R, all real numbers, and x is greater than 0. यहाँ पे आपको बताना है कि इस फंक्शन की रेंज क्या है. चलो, अब आप में से पहले मुझे ये कौन बताएगा कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है? डोमेन all real numbers except 0. नहीं, गलत. और कोई ऑल, उसकी फंक्शन की डोमेन क्या है? पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स डोमेन. ऑल रियल नंबर्स, रॉन्ग. R plus. यस, आर प्लस इज करेक्ट. लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है. यानी जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन में गिवन है, इसीलिए तो क्वेश्चन में डोमेन नहीं पूछी थी, उसमें पूछा केवल रेंज है. क्वेश्चन में ऑलरेडी डोमेन आपको गिवन है. ये फंक्शन वैलिड है फॉर ऑल रियल नंबर्स, ये मालूम है, ये भी लिखा है, लेकिन साथ में आपको एक्सप्लेन करके आपको दिया हुआ है कि आपको x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव ही रखनी है. तो डोमेन तो इसकी है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, x इज ग्रेटर देन 0. डोमेन आपसे पूछी भी नहीं है ना, यहाँ लिखा हुआ है डोमेन.
एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को छोड़ दो, 1 2 3 1.5 सब आर प्लस जिसको आप बोल सकते हैं ना, तो वो तो अपने पास है ही। चलो अब मुझे इसकी रेंज यानी ये देखना है कि आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपको मालूम है ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो। तो मैंने इधर से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जो गिवन था, 1 बाय 1 देख के बताते जाना, बिकॉज x शुड बी ग्रेटर देन जीरो आपको गिवन है। अब आपको 1 बाय 1 एक एक करके स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये पूरा 2 माइनस 3x इधर बनाना है, क्योंकि जब ये आप इधर फॉर्म करोगे तो वो fx के इक्वल आ जाएगा और आपको मालूम पड़ जाएगा कि fx की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हैं। तो मुझे 1 बाय 1 इसको एक एक स्टेप से यहाँ तक पहुंचाना है। अब सबसे पहले मैं इसको नेक्स्ट स्टेप यानी 3x पे पहुंचा रहा हूँ। आप डायरेक्टली माइनस 3x कर सकते हो या यहाँ पे दो स्टेप में पहले 3x बाद में माइनस 3x कर। तो अपन इसको पहले 3x करते हैं फिर माइनस 3x में कन्वर्ट करेंगे ना। यानी मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, मल्टीप्लाई बाय 3 केवल। यहाँ पे मैंने इंटू 3 करना है, इधर भी इंटू 3 करना है, दोनों साइड। क्यों करना है 3 से इंटू, मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों करना है, क्योंकि मेरे पास 3x है। जब तक ये पूरी वैल्यू इधर फॉर्म नहीं होगी तब तक यहाँ fx नहीं आएगा, तब तक आंसर मालूम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे ये देखना है ये पूरा पार्ट किसके इक्वल है। तो मैंने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x हो गया, नो चेंज। इधर भी 3 से इंटू किया, 0 ही रहेगा, 0 इंटू 3 0। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगी, इनइक्वालिटी स्टैंड करेगी। क्लियर ये लाइन? एनी डाउट? आपका पहला क्वेश्चन अगर ये है कि भाई मैंने 3 से इंटू क्यों किया, तो उसका जवाब है मुझे ये बनाना है। ठीक है, दूसरा स्टेप अगर यह है कि भाई ये चेंज होगा कि नहीं, नहीं होगा, क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड। आगे चलूं, अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे माइनस 3x, यहाँ पे माइनस 3x, इसके पहले माइनस लाना है, -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 से। तो अब नेक्स्ट स्टेप हुआ दैट इम्प्लाइज माइनस ऑफ 3x लेस देन 0। जब मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, चेंज कर दी मैंने, और 0 को -1 से इंटू करने पर 0 ही रहेगा। ठीक है, 3x मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 3x, इनइक्वालिटी चेंज, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? एनी डाउट यहां तक? अब मेरे को क्या करना है, ये 2 यहां लिखना है, यानी इधर मेरे को -3x के आगे +2 करना है, एडिशन ऑफ 2 करना है, ऐड करना है 2 को, 2 - 3x बनाने के लिए। तो अगर मैं इधर 2 ऐड करूंगा तो राइट साइड में भी मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप हुआ एडिंग 2 ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों साइड में +2 ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ मेरे पास आएगा 2 - 3x और यहाँ आ जाएगा 2, 0 + 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। 2 - 3x तक पहुंच गए, 2 ऐड करने पर इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। कब होता है इनइक्वालिटी में चेंज? जब आप -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो अपन ने वो तो करा ही नहीं है ना। तो अब आपका ये पूरा पार्ट fx के इक्वल हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे f(x) लिख दिया, लेस देन 2 तो है ही। अब आप पढ़ सकते हो कि आप क्या कहने जा रहे हो, आप ये कहने जा रहे हो कि ये फंक्शन की वैल्यू 2 से स्मॉलर होगी। आपने मुझे बताया कि जो आंसर्स हैं fx हैं, वो fx वो आंसर्स हमेशा 2 से स्मॉलर होंगे, और यही मुझे आपसे पूछना था कि भाई रेंज बताओ, आंसर्स बताओ, कहां से कहां तक होंगे। क्या आंसर बोला आपने? स्मॉलर देन 2, लेस देन 2। रेंज हो गई ऑल रियल नंबर्स बट लेस देन 2, ऑल रियल नंबर्स लेस देन 2। Now therefore range is equal to -∞ से 2 तक ओपन एंड ओपन ब्रैकेट। रेंज हो गई -∞ से 2 ब्रैकेट्स फॉर्म में, क्योंकि लेस देन 2 का मतलब होता है अगर यहाँ 2 है, यहाँ -∞ है कहीं पर, यहाँ +∞ है कहीं पे, तो लेस देन 2 का मतलब होगा इधर जाओ, यानी ये आंसर लिखो। वो मैंने वहां लिख दिया, क्योंकि आपको मालूम है 2 नहीं है, इक्वल नहीं है, 2 नहीं हो सकती वैल्यू, इसलिए ये ब्रैकेट लगा दो।
जब अपन ऐसे लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे, इसका मतलब इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन आपने देखा टू वैल्यू नहीं होगी, लेस देन टू है केवल, तो इसलिए आपका ब्रैकेट जो है वो ओपन रहेगा। ये इस तरह से आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। अब आपको जो डाउट है इसमें वो बोलो। एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? ब्रैकेट्स और स्टेप्स कैसे करते हैं, शो कैसे करते हैं? ओके, आगे चले। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था। डोमेन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, और रेंज आपसे पूछी थी तो आपने रेंज निकाल दिए, स्टेप बाय स्टेप चलते। चलो आगे जाएंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, आपको रेंज ही बतानी है, सेकेंड पार्ट है, रेंज बतानी है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर x is a real number, x is a real number। तो आपको क्या बताना है मुझे? इसमें रेंज बतानी है, रेंज। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी डोमेन बताओ तो कौन बताएगा? डोमेन क्या है इसकी? R, डोमेन इज इक्वल टू आर, यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर x इज अ रियल नंबर, क्वेश्चन में गिवन है, यानी x बिलोंग्स टू r है, एनी रियल नंबर है। अब आप मुझे इसकी रेंज बतानी है आपको, तो आप में से जिसको आता है वो निकाल के बताओ। रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज इज 2 टू इंफिनिटी, और कोई? ओके, 2 टू इंफिनिटी देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपके पास। x इज अ रियल नंबर, x एक रियल नंबर है, मतलब नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, फ्रैक्शन भी है, डेसिमल भी है, सब अलाउड है। x इज अ रियल नंबर। अब मुझे आप ये बताओ कि आप में से क्या बताएगा कि x स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट x square is always greater than and equal to 0। किसी भी नंबर का, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो जीरो हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो रूट के अंदर हो, चाहे वो डेसिमल में हो, स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चाहे वो रूट में रह जाए, चाहे वो फ्रैक्शन में ही रह जाए, चाहे वो डेसिमल में ही रहे, लेकिन नेगेटिव तो नहीं होगा, ये अपने को कंफर्म है। और अगर x जीरो होता हो तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, स्क्वायर। आप कुछ भी चेक कर सकते हो, देखो 0, 1/2, 1.3, √2, -1, -½ -√2 और -1.7, ये कुछ नंबर है। आप इनमें हर नंबर का स्क्वायर करके देख लो, आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड मिनिमम वैल्यू 0, क्योंकि 0 के राइट साइड में जाते ही पॉजिटिव शुरू होता है, मिनिमम 0 है, 0 के लेफ्ट में नहीं जा सकते आप, यही कहना है। 0 हो सकता है, 0 का स्क्वायर 0 है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, वी नो दैट x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है फॉर ऑल रियल नंबर्स। x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होने पर उसका स्क्वायर करने पर आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये मुझे मालूम है। एनी डाउट? क्लियर? एक्स स्क्वायर ही क्यों लिया मैंने? क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और एक्स स्क्वायर आपको मालूम है, वेल नोन है, फैक्ट है, तो सबको मालूम है, वो चीज आपने वहां से शुरू कर दिया क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में इधर +2 करना है, एक्स स्क्वायर +2 लाना है यहाँ पे, तो इधर +2 करोगे तो इधर भी +2 करोगे, ऐसे एक्स स्क्वायर +2 0 +2, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, आंसर में नो चेंज। ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर नहीं होता है, -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे चेंज होता है। अब इसकी जगह आपने लिख दिया f of x
ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ऐड करके आपका 2 हो गया है, तो आपको मिला, क्या मिला, एपेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 एंड मोर देन 2। आंसर या तो 2 होगा या 2 से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5 एनीवन, 2 एंड मोर देन 2 कुछ भी। तो मेरा मतलब ये हुआ कहने का कि अगर यहाँ 2 है और इधर इंफिनिटी है, कहीं माइनस इंफिनिटी, यो जाओ 2 से मोर जाओ, तो आंसर रेंज इज इक्वल टू 2, इंफिनिटी, इक्वल टू अलाउड है इसलिए क्लोज ब्रैकेट, एंड यहाँ तो ओपन आएगा ही, क्योंकि माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी कभी भी रियल नंबर नहीं होते, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये हो गया अपना आंसर। एनी डाउट? ये रेंज हो गई आपकी, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज का। आगे चले, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करूं, ये क्लियर सबको? नाउ अब अपने पास नेक्स्ट है, इसी का थर्ड पार्ट मेरे पास है, fx is equal to x only where x is a real number, x is a real number। आपको बताना है इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी और इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। पूछा क्वेश्चन में केवल रेंज है, लेकिन आप मुझे दोनों बताओगे, डोमेन एंड रेंज। कौन बताएगा? सर डोमेन आर, रेंज भी आर। यस करेक्ट, डोमेन एंड रेंज बोथ आर, डोमेन भी रेंज आर है, रेंज भी आर है। यहाँ पर केवल x है, ऑलरेडी यहाँ मेंशन है, x इज अ रियल नंबर, तो बिकॉज डोमेन तो आर है और रेंज भी आर ही है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ भी जो वैल्यू रखोगे वही आंसर होगा। तो अगर डोमेन आर है तो रेंज भी आर है, क्योंकि x x सेम दोनों, इसमें कोई आपको कुछ एक्सप्लेन भी नहीं करना है। क्लियर? ये क्लियर सबको? डोमेन एंड रेंज है ना, सेम रहेगी, फंक्शन ही यही है, जो रखोगे वो आंसर है, पॉजिटिव रखोगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव रखोगे नेगेटिव आएगा, तो इसलिए डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन, डोमेन एंड रेंज निकाली थी। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं डोमेन रेंज के जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, है ना। अगर आपको कोई लगता है कि आपको डाउट है तो आप बोल देना, जैसे fx इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, इस फंक्शन की डोमेन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रेंज हमने नहीं पढ़ी थी, कैसे निकालते हैं, तो इसको हम करते हैं डोमेन एंड रेंज दोनों के लिए। डोमेन में आपको ऑलरेडी बता दी थी, है ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो एक क्वेश्चन ये लेते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ find the domain and range of fx is equal to 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। इसकी अपने को डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अभी अपने 10 मिनट्स के बाद क्लास ओवर हो जाएगी ये वाली, लेकिन अपन आपको मालूम है नेक्स्ट मीटिंग करेंगे, मतलब कंटिन्यूएशन में 5 मिनट के बाद वापस ज्वाइन हो जाना आप लोग, है ना। 10 मिनट्स के बाद ये हो सकता है मीटिंग बंद हो जाए, तो ये क्वेश्चन अपना अगर इनकम्प्लीट रह गया तो आगे कंटिन्यू करना ही अपने। नाउ fx इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, आपने पढ़ा था कि ये रूट के अंदर है, और रूट के अंदर जो भी कुछ होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर रूट के अंदर -4 आ गया तो इसका रूट -2 या +2 नहीं होगा, स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो इसका मतलब रूट के अंदर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। 0 हो सकता है, तो मैंने यहां से लिखा बिकॉज वी नो दैट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यह हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए x पहले आना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस से इनटू कर दिया, एक्स स्क्वायर -9 कर दिया, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, आपको मालूम है। क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कराओ। क्यों किया? क्योंकि जो -x स्क्वायर है उसको मुझे पहले पॉजिटिव करना है, पहले
x वाला पार्ट, वेरिएबल वाला पार्ट पॉजिटिव होना जरूरी है। तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, -1 से मल्टीप्लाई करना। ऐसा करते ये इनइक्वालिटी मेरी चेंज हो गई। अब मैंने इसको फैक्टराइज किया, x² - 9 के फैक्टर करने पर मिला x + 3 x - 3 एंड लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया, इसके फैक्टर्स करें। नाउ फैक्टर करने के बाद इसको मैंने लेट किया, इक्वेट किया x + 3 को 0 और x - 3 को 0। इन दोनों से x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को इंडिपेंडेंटली अलग अलग इंडिविजुअली 0 के इक्वल कर दो। देयरफॉर x की वैल्यू आपको मिली -3 एंड +3। और आपने पढ़ा है कि इन वैल्यूज को आप हमेशा एक नंबर लाइन पे पहले प्लॉट कर दोगे, -3 एंड 3। फिर आपको मालूम है इस तरह मार्क करोगे, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ऑर्डर फिक्स रहता है, क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करता, आपको मालूम है। अब इसके बाद आप इसको देखते हो, अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन है तो माइनस वाला इंटरवल, और अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो प्लस वाला। क्या देखते हो आप इसको, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब वो इंटरवल जिसपे माइनस लिखा हुआ है, क्योंकि लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होना होता है। तो हम कह सकते हैं नाउ देयरफॉर x बिलोंग्स टू दिस नेगेटिव वाला इंटरवल -3, विद इन क्लोज ब्रैकेट। ये इस तरह से आपने क्या बताई, x की पॉसिबल वैल्यूज डोमेन। जैसे ही आप 3 से ग्रेटर वैल्यू 3.1 3.2 कुछ भी रखोगे ये नेगेटिव हो जाएगा, और आप जैसे ही -3 से कम, माइनस का 3.1 माइनस का 3.2 ऐसी कोई भी वैल्यू रखोगे तो भी ये रूट वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो गया तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, ये यहाँ तक तो आपको वहां डोमेन। एनी डाउट डोमेन किसी को इस स्टेप तक कुछ पूछना है? ओके, तो अब मेरे को निकालनी है इसकी रेंज, है ना, रेंज निकाली है, डोमेन कंप्लीट हुआ। नाउ रेंज निकालने के लिए आपके पास लेट किया अपन ने y = 9 - x²। जो क्वेश्चन दिया होता है उसको आप पहले y के इक्वल करते हो, फिर स्क्वायरिंग करने पर x की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायरिंग कर दी जाए तो ये मुझे क्या मिलेगा, y² = 9 - x²। क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब इस x² को इधर ले लो, y² को उधर ले जाओ। देयरफॉर x² = 9 - y²। एंड नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, x निकालने के लिए स्क्वायर रूट लेने पर x = ±√9 - y²। जब भी अपन स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा प्लस माइनस अप्लाई करते हैं। तो x² = 9 - y², देयरफॉर x = ±√9 - y²। आ गई। अब ये तो वही बन गया जो आपने अभी सॉल्व किया। आपने अभी तो सॉल्व किया, रूट में 9 - x² था, और अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, रूट में 9 - y। तो सेम मेथड सेम स्टेप्स रिपीट करना है, बस ऐसे लिखना है अब आपको। क्या, बिकॉज we know that 9 - y² is always greater than equal to 0। हमको मालूम है कि 9 - y² जो होगा रूट में जो लिखा है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब सेम माइनस से इनटू कर दिया जाए दोनों तरफ, तो ये y² - 9 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और फैक्टर करने पर y + 3 y - 3 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। y + 3 y - 3 लेस देन इक्वल टू 0 फैक्टर कर दिए इसके। फिर वही लेट y + 3 = 0, y - 3 = 0। now therefore y = -3 and y = 3। वैल्यूज निकाल दी, इन वैल्यूज को नंबर लाइन पे मार्क कर दिया जाए, -3 and 3 ऐसे करके। फिर वही सेम पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और अब आपका वही आंसर लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब ये वाला इंटरवल। देयरफॉर y बिलोंग्स टू -3, क्या मिला, y की वैल्यूज यानी रेंज आपको मिली -3, यहाँ तक तो वही के वही स्टेप है जो आपने डोमेन के केस में किया है ना।
अब आपका जो क्वेश्चन था वो ये है, क्या क्वेश्चन था आपका? y इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन था। अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैंने सपोज करो x की वैल्यू 2 रख दी, तो बताओ कि y की वैल्यू क्या होगी? इफ x इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू, बोलो कोई भी। √5। √5, ओके। अगर मैंने x 2 रख दिया तो यहां पर मुझे y क्या मिलेगा? √5, ओके। ये बताओ कि जो आंसर आपके सामने लिखा है √5 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। आंसर जो आपने मुझे ये बताया √5 ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ आपको मालूम है प्लस साइन कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला x की वैल्यू सपोज करो मैंने 1 रख दी, तो मुझे बताओ कि y की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू क्या होगा? +2√3। ओके, Sorry, रूट 2√2। हाँ 2√2 या √8 हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा आंसर, ये बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर रूट के पहले जो साइन है वो पॉजिटिव है, प्लस कुछ नहीं है, कंसीडर करोगे प्लस, कुछ मेंशन नहीं है तो पॉजिटिव है। तो मैंने आपको अभी बताया कि आंसर रेंज -3 से 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाद में मैंने ये भी तो देखा क्वेश्चन को, लेकिन आंसर तो पॉजिटिव है। -3 से 3 हो रहा है मान लिया, लेकिन आंसर नेगेटिव हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है और रूट से बाहर तो आएगा नहीं। तो मेरे इस आंसर में मुझे थोड़ा सा करेक्शन करना है, क्या वो देखना, और विद रीजन। क्यों? यहाँ तक आपने कर लिया, फिर आप ऊपर यहाँ देखो, बिकॉज y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है, ये आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर रूट के पहले काउंट किया जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव तो है ही नहीं। नेगेटिव तब हो सकता था जब रूट के पहले ऐसे लगाओ। अगर ये ऐसे क्वेश्चन होता तो दोनों आंसर हो सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन है ऐसे तो आप प्लस कंसीडर करोगे, आंसर पॉजिटिव होगा। अगर आपका क्वेश्चन है ऐसे तो आंसर नेगेटिव होगा। और रूट से कोई भी चीज बाहर तो जा नहीं सकती है, माइनस तो बाहर आ नहीं सकता है, इसलिए ये साइन कभी चेंज हो नहीं सकते हैं। जो साइन है वैसा ही आंसर होगा रूट वाले में। यहाँ दोनों, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है ना, तो अपन ने देखा यहाँ प्लस साइन है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जो मैंने यहाँ लिखा। अब मैंने कहा कि नाउ देयरफॉर y बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में करेक्शन हो गया। मैंने अभी आपको बताया था कि आंसर जो है वो -3 से 3 के बीच में है, लेकिन यहां मैंने बोला आंसर हमेशा 0 से लेके ग्रेटर, इधर कहीं भी जाओ 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो कॉमन, दोनों में कॉमन पार्ट क्या हो गया? ये वाला।